बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एक जानिब कल रात जो ईरान ने पाकिस्तान पर एक हमला किया, मिसाइल अटैक्स किए, ड्रोन हमले किए, और ये उन्होंने बहाना बनाया कि पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में एक जैश उल अदल नामी दहशतगर्द तंजीम वहाँ पर काम कर रही है, जो कि हम पर हमला आवर होती है, हमारे खिलाफ टेररिस्ट अटैक्स करती है। तो पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसके बदले में हमने पाकिस्तान से ईरान के सफीर को वापस भेज दिया और अपने सफीर को भी ईरान से वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ये जंग मजीद गंभीर हो चुकी है। तो इस सब के अंदर कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि एक बार फिर से इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने की खबरें जो हैं वो बाज़गश्त होना शुरू हो चुकी हैं कि एक नया प्लान सामने आया है। आखिर उसकी वजह क्या है? और एक नए प्लान के आगाज होते ही कि पूरी की पूरी नून लीग इस वक्त फारिग हो चुकी है, और नून लीग के लिए आज की जो दिन है वो अच्छा नहीं रहा। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए बड़े दिनों के बाद या बड़े अरसे के बाद जो है वो अच्छी खबर आई है। और फिर दूसरी जानिब एक ताकतवर शख्सियत जो है उनकी एक वीडियो लीक हुई है और उनको जनाब बाहर जाने से रोक दिया गया है। वो कोई सियासतदान नहीं है बल्कि गैर सियासी शख्सियत है, और एक बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फौजी हुकाम की जनाब अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि ईरान जो है उसने पाकिस्तान पर हमला किया और उसके बाद जाहिर है अफवाज पाकिस्तान ने उसको जवाब देना था, और कुछ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से अहम तरीन फैसले हुए हैं। उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरखान निगरान वज़ीर आज़म या निगरान हुकूमत का काम ये होता है कि वो आए 90 दिनों में इलेक्शंस करवाए, और इलेक्शंस न्यूट्रल होकर करवाने चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शंस को यकीनी बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मोहसिन नकवी की हुकूमत हो चाहे अनवर लोकाकड़ साहब की हुकूमत हो, ये दोनों मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने एक ट्रोलर ग्रुप छोड़ा हुआ है और इमरान खान साहब को इस तरह से जो है बुलाया जाता है जैसे वो दहशतगर्द है। यानी कि निगरान हुकूमतों का ये काम नहीं होता, बल्कि एक साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं, उसके नतीजे में चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको अवाम इलेक्ट करती है और अवाम का ही फैसला चलेगा, और उन तमाम तर लोगों को उसको फैसला कबूल करना चाहिए। लेकिन आज एक बार फिर से निगरान वज़ीर आज़म जो है उन्होंने एक बयान दाग दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने सियासी ख्यालात की वजह से जेल में नहीं है, बल्कि 9 मई के फसादात में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने और अपने कारकुनों को जलाओ घिराव पर उकसाने की वजह से जेल में बंद हैं। यानी कि उन पर अभी तक जो है वो 9 मई केसेस में कोई गिरफ्तारी नहीं है, उनको जमानतें भी मिल गई, और उनकी जो 2 बड़ी गिरफ्तारियां हैं वो तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस की। अब उसका 9 मई से क्या ताल्लुक है, ये एक अहम तरीन सवाल है कि इमरान खान साहब की 9 मई में अभी तक कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म उसी को बुनियाद बनाकर जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो बल्ला वापस ले लिया गया, और आज शहबाज शरीफ साहब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि बल्ला मैंने नहीं या नवाज शरीफ साहब ने नहीं, बल्कि जो है वो उनसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस लिया है। यानी कि ये वो लोग हैं जो काजी फायद ईसा साहब का बेदर्दी से इंतजार कर रहे थे, पूरी दुनिया हजरत ईसा का इंतजार कर रही है, तो ये लोग काजी फायद ईसा का इंतजार कर रहे थे। तो यही लोग जो हैं वो अब काजी साहब के फैसले को डिफेंड नहीं कर पा रहे कि अगर बल्ला होता तो शेर उसका मुकाबला करता। आज बल्ला छीना गया है तो उनसे पूछें इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों ठीक नहीं करवाया, और घंटों समाज जो कौम ने बराह रास्त देखी वो सबूत नहीं दे सके, ये हमारा कसूर नहीं है। यानी कि जनाब अगर आप नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस देखें तो इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी कहते फिरते थे कि खुदा के लिए नून लीग वालों कोई मजाक वाला इलेक्शन करवा लो। यानी कि यहां तक जो है उनके पांव पड़ा जाता था, और फिर इन्होंने जितने भी इलेक्शंस करवाए उसमें धांधली। यानी कि ये अगर इक्तदार में भी आते हैं तो एक पूरी डील करके आते हैं, तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में भी धांधली करेंगे। तो यहां तक जो है इनका हिसाब है। तो ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को बात कर रहे हैं कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है वो ठीक नहीं करवाए। तो जनाब उस सब के अंदर ये भी खबर थी, सतूर साहब ने इसको ब्रेक किया कि पाकिस्तान मुस्तफा नवाज की 3 शख्सियात और फिर ताकतवरों ने ये एक प्लान बनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया जाए, और चीफ जस्टिस जो है उसके अंदर इन्वॉल्व थे मुबैना तौर पर। अब ये खबर मेरी नहीं है बल्कि सतूर साहब जो है उसको ब्रेक कर रहे थे, और उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो इस खबर को किस तरह से देखते हैं। तो फिर दूसरी जानिब IMF जो है उन्होंने पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त जो है वो जनाब दे डाली है, और अगली किस्त जो हमें मिलनी थी IMF की जानिब से वो आज हमें मिली है। तो अब जो अगली किस्त होगी, यानी कि ये 2 राउंड हैं, और तीसरी किस्त IMF की जानिब से पाकिस्तान को मार्च में मिलने का इम्कान है।
जब पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे। इसके हवाले से खान साहब ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस ना हुए तो अगली केस IMF से पाकिस्तान को मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नागुज़ीर होगा। और फिर दूसरी जानिब अरब ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज जो है उसको रोल ओवर कर दिया है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक UAE ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब का कर्ज जो है वो 1 साल के लिए रोल ओवर किया है। और $2 अरब हमें रवां साल जनवरी में अदा करने थे, लेकिन अब जो है वो हमने अगले साल जो है वो अदा करने होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो आज मिल चुका है। तो जनाब इस वक्त पूरी की पूरी नून लीग जो है वो खुडे लेने लग गई है, क्योंकि ये लोग बात कर रहे थे कि हमारी तो डील हो गई है या हमारी गल हो गई है, तो इनकी गल बनते बनते रह गई है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अगरचा कबूलियत है, लेकिन मकबूलियत ग्राउंड में नजर नहीं आ रही और ये लोग बल्ला छीनने के बाद भी आजाद उम्मीदवारों का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो एक नया प्लान सामने आया है और उस पूरे के पूरे प्लान ने इस वक्त सबके परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं और इमरान खान के लिए ताजा हवा का झोंका है। जनाब सबसे पहले तो बहुत सारे प्लान्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्रश हो गए मुकम्मल तौर पर। 90% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शंस में नजर नहीं आ रही, क्योंकि बल्ला उनके पास नहीं है, उनके लोग आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं और फिर कंफ्यूजन है कि फलां कौन सा उम्मीदवार इमरान खान साहब का असल जो है वो उम्मीदवार होगा। तो इस सब के अंदर अब नया प्लान सामने आया है कि जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी, यानी कि बल्ला तो है नहीं, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है अब उसको टारगेट किया जा रहा है। चौधरी शबीर गुज्जर को लाहौर से आज गिरफ्तार कर लिया गया और NA 155 के तगड़े तरीन उम्मीदवार जो कि लोधरा से जहांगीर तरीन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, इकबाल शाह साहब, आज उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, जो कि एक बड़ी शॉकिंग न्यूज है। और दूसरी जानिब जो है वो आजम स्वाति साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा नाम सेनेटर, उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। और फिर इमरान खान समेत जो है वो दिगर लोग इस वक्त इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले पा रहे, उनको नाअहल कर दिया गया है। जस्टिस बाकिर अली नजफी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्होंने उनके 3 रुकनी बेंच ने आज फैसला सुनाया और इमरान खान साहब को उस फैसले में नाअहल करार दिया गया। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के अलावा हमाद अजहर, फवाद चौधरी और परवेज इलाही, उनकी अहलिया सलाम जावेद जो हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गई हैं। शाह महमूद कशी साहब इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पा रहे, उनको जो है वो भी जो है वो नाअहल कर दिया गया। तो बड़े बड़े पिलर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उड़ा के रखती है। तो ये एक प्लान है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर क्रश करने के लिए जनाब बनाया गया। अब दूसरी जानिब खान साहब जेल में है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक प्लान सी है, 8 फरवरी को कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि जो आपने कभी नहीं देखा होगा और जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा इस प्लान सी को। वो प्लान क्या हो सकता है ये खान साहब बेहतर तौर पर जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि कौम को फैसला करना है कि गुलामी करनी है फिर आजादी। तो इस सबके अंदर ये प्लान सी क्या है, इस हवाले से हसन अयूब साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इमरान खान साहब एक बार फिर से 9 मई की साजिश तैयार कर रहे हैं, यानी कि वो इत्तेजाज की जानिब जाएंगे, वो धरना करेंगे, वो लॉन्ग मार्च करेंगे, कौम को बाहर निकालेंगे। तो खान साहब तो जेल के अंदर है, वो कैसे वहां से बैठकर 9 मई की साजिश कर सकते हैं? पार्टी से तितर बितर है, उनके अपने लोग जो है वो डरे हुए घबराए हुए, जाहिर है इस वक्त खौफ का आलम तो है। तो एक बार फिर से उनके ऊपर 9 मई की बात हो रही है, क्योंकि नून लीग का एक स्ट्रेटजी है, उनका एक पूरा ये एक्शन प्लान है कि किसी ना किसी तरीके से पाक फौज और इमरान खान साहब जो है उनके दरमियान लड़ाई डाली जाए और उसका फायदा उठाकर हम इक़्तिदार के अंदर आ जाए। अब अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तान को है, क्योंकि पाक फौज जो है वो होगी तो पाकिस्तान होगा और वो दिन रात हमारी हिफाजत भी करते हैं। और फिर दूसरी जानिब ईरान का मामला है, तो पाक फौज ने इसको बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया और ठंडी खीर हमने खाई है और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया ईरान को। तो उसके लिए हमारी बहादुर फौज जो है वो जनाब जो है वो शाबाश की हकदार है, क्योंकि वो हर महाज पर जाकर मुकाबला करते हैं। हमने इंडिया का भी मुकाबला किया, इससे पहले हम अफगानिस्तान में भी हॉस्टाइल ग्रुप जो टेररिस्ट थे उनका हमने मुकाबला किया, बलूचिस्तान हो, जनूबी वजीरिस्तान हो, KPK हो, इन इलाकों में हमने दहशतगर्दों के जो है वो ठिकानों को तबाह कर दिया। और फिर दूसरी जानिब ईरान हमारे सामने कोई चीज नहीं है, हम एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान के पास दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है, तो हम उनका भरपूर तरीके से मुकाबला भी कर सकते हैं, हम उनको रिटेलिएट भी करेंगे। तो ये सारी चीजें जनाब आपके सामने, और पूरी की पूरी नून लीग जो है वो किस तरह से खुडे लेने लग गई है। इस वक्त जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 58 MNA जो हैं वो फारिग हो चुके हैं। अब हुआ ये है कि नून लीग जो है वो 266 कौमी असम्बली की 266 सीटों में से नून लीग सिर्फ 208 MNA जो है वो मैदान में उतार सकी है, बाकी जगहों पर इनको अपने उम्मीदवार नहीं मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 266 में से 266 जो है सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। सूबाई असम्बलियों में से 593 में से नून लीग ने 468
जो है वो अपने उम्मीदवार वहां से खड़े किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सीटों पर उम्मीदवार खड़े हैं और 58 MNAs और दीगर जो MPs इसमें मौजूद हैं, वो उनके पास इस वक्त कोई उम्मीदवार नून लीग के पास नजर नहीं आ रहा। और ये बात करते हैं हमें सादा अक्सर दे दी जाए, ये बात करते हैं हम 2/3 से आ जाएंगे, ये कर लेंगे, फलां कर लेंगे, और इनको पूरे पाकिस्तान में इस वक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहे। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त इनके हिसाब पर तारी हैं और ये उनका प्लान काम करेगा, जो प्लान सी होगा, जिसके बाद मुल्क की हालात फिर जो है वो काम खराब हो सकते हैं। फिर दूसरी जानिब ताकतवर शख्सियात की जो वीडियो लीक का मामला है, लेकिन उससे पहले फौजी हुकाम की जो अहम तरीन मुलाकात वो इस वक्त जनाब इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो एक फैसला कुन मरहले पे है। और फिर उस वक्त के अंदर एक ट्वीट किया गया है कामरान खान साहब की जानिब से कि फौरी तौर पर इलेक्शन मौखर होने चाहिए। पाकिस्तान की फौज कल की भयानक पेशरफ्त और ईरानी हुकूमत के पाकिस्तान पर एलानिया हमले के बाद मुल्क के गली चौकों में इंतखाबात सिक्योरिटी फराहम करेंगे या पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की फौज की बात कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कहां से बोलते हैं, आप बेहतर तौर पर जानते हैं। तो कामरान खान साहब के जरिए बात हो रही है कि इंतखाबात मौखर हो सकते हैं और निगरान हुकूमतों को मजीद चलाया जाएगा ताकि इकॉनमी को बेहतर किया जा सके और मुल्क में जो अनस्टेबिलिटी पैदा होगी इलेक्शंस के बाद उसको रोका जा सके। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। क्या हम उधर तवज्जो देंगे या फिर पाकिस्तान के इंटरनल जो है वो इश्यूज को फेस करेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क पहली बार जो है वो बदतरीन दहशतगर्दी की लहर से गुजर रहा है। इतबार इलेक्शन के नहीं बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और मुआशी इस्तेकाम और तरक्की की फौरी जरूरत है। तो लिहाजा पाकिस्तान जो है उसको उसमें इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। तो ये एक बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त है जो मैंने आपके सामने रखी है। और फिर ईरान के हवाले से आज GHQ में अहम तरीन बैठक भी हुई है और मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला भी हुआ है। तो फिर दूसरी जानिब जनाब एक ताकतवर शख्सियत जो है उनकी वीडियो लीक का मामला और फिर वो जनाब उनको बाहर जाने से रोक दिया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि आने वाले चीफ जस्टिस थे, वो क्यों मुस्ताफी हो, इन पर दबाव था। और दबाव के अलावा ये भी कहा जा रहा था कि उनको इल्म हो चुका था कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस आने जा रहा था, नून लीग एक रेफरेंस फाइल करती, उसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू होती, तो उससे पहले उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बारे में नासिर भट्ट साहब, ये नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी राइट हैंड है, तो उन्होंने एक दावा किया। उन्होंने कहा कि नून लीग के पास ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं और उन वीडियोस में जज अरशद मलिक साहब ये इंकशाफ कर रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जानिब से उन पर दबाव था कि वो जनाब नवाज शरीफ साहब को हर सूरत सजा दें। साकिर मुसार साहब की वीडियो कहते हैं हमारे पास मौजूद है, वो भी ये बात करते थे कि नवाज शरीफ साहब को हर सूरत सजा देनी है क्योंकि इलेक्शंस करीब है। और आज शहबाज शरीफ साहब ने साकिर मुसार के ऊपर जो है उंगलियां भी उठाई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक मोहरे के तौर पर काम कर रहे थे, इन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नून लीग एक बार फिर से सिलसिला माफिया का काम कर रही है और ये ऑडियोज और वीडियोस के ऊपर जो है ब्लैकमेल करने की साजिशें दोबारा शुरू हो चुकी हैं। और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के हवाले से खबर है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए टिकट बुक करवा ली थी, लेकिन एक फोन कॉल आई, उनको बताया गया कि जनाब आप बैरून मुल्क जो है वो सफर नहीं कर सकते और आपको रोक लिया जाएगा। और फिर इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नौकी के खिलाफ जो है वो रेफरेंस ना रोकने का फैसला कर लिया है। और जो इस वक्त शहर बानो केस है जिसमें एक रूलिंग थी या इस पर फैसला था कि आप रिटायर्ड जज के खिलाफ जो है वो केस नहीं चला सकते, तो अब अटॉर्नी जनरल जो है वो केस लेकर जाएंगे, नजरसानी अपील होगी और फिर रिटायर्ड जज के खिलाफ भी है वो अब एक कार्रवाई की जा सकती है। तो ये चीज़ें इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बड़ी घुमसान की जंग है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग का ख्याल रखना, लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।